हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सार्वनामिक विशेषण। आज हम देखेंगे सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर। ठीक है, समझ में आया। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण दो अलग चीज़ें हैं लेकिन सेम है। दोनों में अंतर भी एक, दोनों के जो उदाहरण होते हैं वो एक समान होते हैं। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके अंतर को उदाहरण के साथ देखेंगे। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में भ्रम होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि दोनों के उदाहरण एक समान ही हैं, केवल उनके प्रयोग में अंतर है। दोनों के प्रयोग मतलब दोनों के यूज़ में अंतर होता है, लेकिन लगता ऐसा भ्रम ऐसा पैदा होता है कि दोनों एक समान है, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ अंतर होता है, जो कि हम उदाहरण देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। यदि ये संज्ञा शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं तथा संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त हो जाते हैं तो इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। जो शब्द संज्ञा के पहले और संज्ञा की विशेषता को प्रकट करेंगे वो सर्वनामिक शब्द होते हैं। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था। हाँ ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, जो संज्ञा शब्दों की विशेषता को प्रकट करेंगे और संज्ञा शब्दों से पहले यूज़ होंगे, प्रयोग में आएंगे, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। अब देखो, सर्वनाम, यह तुम्हारी पुस्तक है। अब हम इसको सार्वनामिक विशेषण में बनाने के लिए कैसे कहेंगे, यह पुस्तक नई है, यह मेरा खिलौना है, वह खिलौना मेरा है चीज़ वही बात, यह वह। लेकिन जब हम संज्ञा शब्द से पहले उनको प्रयोग में ले रहे हैं उन शब्दों को, तो ये सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। लेकिन सर्वनाम किसे कहते हैं, यह जो संज्ञा शब्द के स्थान पे यूज़ होते हैं वो सर्वनाम होते हैं। यह, उसने, कौन, कहाँ, मेरा, तुम्हारा, ये सर्वनाम शब्द हैं। और सर्वनाम शब्द देखो, जब हम ये उदाहरण पढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ पता चल रहा है कि ये सर्वनाम है, और जब हम इनको सार्वनामिक शब्द विशेषण में परिवर्तित करते हैं, चेंज करते हैं, तो इनका स्वरूप बदल जाता है। ये तो आप भी देख रहे हो। जैसे यह तुम्हारी पुस्तक है, तो यहाँ पे सर्वनाम एकदम साफ अच्छे से समझ में आ रहा है। अब उस पुस्तक की विशेषता बता दी और उससे पहले यूज़ हो गया। संज्ञा से पहले, संज्ञा क्या है यहाँ पे, पुस्तक है, और पुस्तक से पहले यह यानी सार्वनामिक शब्द, और नई यानी विशेषता बता दी, तो ये सार्वनामिक विशेषण बन गया ना। समझ में आया ना। तो अब तो इजी लग रहा होगा जब मैंने एक एक शब्द को अच्छे से खोल के आपको बताया। अगला देखो, उसने बच्चे को बचाया, उसने बच्चे को बचाया, तो उसने यहाँ पे सर्वनाम शब्द है। संज्ञा क्या होती है, विषय, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, उसके नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे उसने बच्चे को बचाया, ये तो हो गया सर्वनाम का उदाहरण। अब उस बच्चे को बचाओ, तो यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण हो गया, बच्चे को बचाओ। बचाओ जहाँ पे आ गया, बच्चा तो संज्ञा शब्द, उस सार्वनामिक शब्द, संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द आ गया, और बचाना उसकी विशेषण, उसको विशेषता को प्रकट कर रहा है तो विशेषण बन गया। तो ये क्या बन गया, सर्वनामिक विशेषण। दो उदाहरण समझाए, कौन सा मेरे ख्याल से आपको पहले वाला उदाहरण ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, अगला उदाहरण देखते हैं। दरवाजे पर कौन है। अब इसको विशेषण, सार्वनामिक विशेषण में कैसे परिवर्तित करेंगे, कौन आदमी आना चाहता है। इजी है ना, समझ में आ रहा है ना। उसको उसका वे ऑफ टॉकिंग चेंज कर देते हैं, लेकिन और उसको उसकी जो विशेषता को बढ़ा के बताया जाता है, और सार्वनाम शब्द वहाँ पे यूज़ होते हैं, तो वो सार्वनामिक विशेषण बन गया। ठीक, राइट। अगला है, मेरा खिलौना है, यह मेरा खिलौना है। जैसे हम बोल देते हैं दिस इज़ माई टॉय, लेकिन इसको हम जब सर्वनामिक उसमें विशेषण में बदलेंगे तो कैसे बोलेंगे, वह खिलौना मेरा है, यह से वह में चेंज हो गया वो,
ठीक है, दिस को डेट में चेंज कर दिया ना यहाँ पे। पहले हमने यहाँ पे यह यूज़ किया, फिर वहाँ पे हम वह यूज़ करेंगे। मैंने गलत कर दिया, तो दिस को यहाँ पे डेट में चेंज कर दिया, वह खिलौना मेरा है। तो इस तरीके से सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण में चेंज किया गया है। ठीक है, अब सर्वनाम से हम विशेषण वैसे बताऊँ मैं कैसे बनाते हैं, वह, वैसा, यह, ऐसा। तो वह जो शब्द होगा वह सर्वनाम होगा, लेकिन वैसा वो विशेषण हो गया। यह क्या, सर्वनाम, ऐसा विशेषण। यहाँ पे यही तो चेंज हो रहे हैं इन उदाहरणों में जो मैं आपको बता रही हूँ। कौन सर्वनाम है, कैसा सर्वनाम, उसका विशेषण बन गया, जो सर्वनाम हो गया, जैसा उसका विशेषण बन गया। तो इस तरीके से सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण में चेंज किया गया है। और इसमें जो है सर्वनाम और सर्वनामिक में मतलब विशेषण में भ्रम जो है वो पैदा होता है कि दोनों के उदाहरण एक समान है, लेकिन उनके यूज़ में, प्रयोग में बहुत अंतर होता है। तो आई थिंक आपको ये उदाहरण जो मैंने समझाए हैं वो समझ में आ गए होंगे, और इस कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। थोड़ा सा अगर आप 1 या 2 बार इस सेंटेंस को और इस परिभाषा को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगली वीडियो में फिर से हम जल्दी मिलते हैं। ओके बाय। अब किस पे बनाओ।